हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बड़े होंगे। तो भाई इंग्लैंड वर्सेस इंडिया वुमन, ठीक है, इंग्लैंड वुमन इंडिया वुमन का भाई पहला T20 मैच तुम्हारा भाई लेके आ गया है एज प्रोमिस, जैसा मैंने टेलीग्राम पे बोला था। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ गया है और वैसे ही बैक टू बैक हम विनिंग करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। हालांकि TNPL के जो मैचेस है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग के, धमाल मचा रखा है तुम्हारे भाई ने, ठीक है, वैसे ही धमाल मचाते जाएंगे। जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि सभी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे आती हैं, सब चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। चलो तो बात कर लेते हैं ENGW वर्सेस INDW, यानी इंग्लैंड वुमन वर्सेस इंडिया वुमन का पहला T20 मैच जो खेला जाने वाला 28 जून शाम 7 बजे। मैच कहाँ होगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लो स्कोरिंग जो ग्राउंड माना जाता है नोटिंगम का, तो ये उसी ग्राउंड पे मैच होगा, ट्रेंट ब्रिज नोटिंगम में, ठीक है, ये मैच खेला जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करूँ, इंडियन वुमन ने वहाँ पे टूर किया इंग्लैंड का, तो आगे भी मैचेस होंगे, वो सारे कवर होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट ज़रूर कर लेना। आगे की बात करके चलो अगर भाई वेन्यू स्टैट्स के बारे में, तो वेन्यू के स्टैट्स ये कुछ आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करके चलूँ, अधिकतर आपको एक ही स्कोरिंग पैटर्न ऐसा दिखेगा अभी जो रिसेंट में टॉप 100 के मैचेस हुए हैं, 100 के मैचेस में, क्योंकि यहाँ का जो एवरेज स्कोर अगर आप देखोगे 142 के आसपास का एवरेज स्कोर है, ठीक है। एवरेज स्कोर 140 का है, लेकिन जो हाईएस्ट लगा है वो 142 भी है, और जो एक रिसेंट में लगा है, जो 100 में लगा है, T20 से अलग 100 में 158 भी लगा है। ये जो रिसेंट मैचेस यहाँ पे वेन्यू पे हुए हैं, बात करूँ TRW 100 वुमन का, ये होम ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ होम ग्राउंड पे TRW ने ऑलमोस्ट OIW से मैच खेला है, LSW से खेला है, WFW से खेला हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे स्कोरिंग पैटर्न, अगर सबसे पहले 14 अगस्त के मैच की बात कर लूँ, 98 रन लगाए हैं यहाँ पे 8 विकेट गवा के, ठीक है, वो भी 100 बॉल्स के अंदर। यहाँ से अगर बात करूँ 92 ही रन लगा के आराम से 94 बॉल में उसको चेस कर लिया गया। फिर TRW वुमन का LSW से मैच हुआ है, 158 लगाए TRW ने, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, ये एक एडवांटेज हमेशा रहता है। अगर बात करूँ LSW वुमन की, तो उन्होंने भाई 100 यहाँ पे 27 रन लगाए हैं, तो वो भी आप पैटर्न देख के चलो कि कितना बेनिफिशियल यहाँ पे रहता है। अगर विकेट्स के सिनेरियो में बात करूँ, तो पहले 14 अगस्त वाले मैच में आपने देखा ऑलमोस्ट 8 विकेट पेसर्स को मिले हैं, 5 स्पिन को मिले हैं। दूसरा अगर मैच में बात करूँ 7 अगस्त वाले में, तो स्पिन ज़्यादा गेम में रही है, और स्पिन आज भी इस नोटिंगम के ग्राउंड पर आपको गेम में दिखने को मिलेगी। बात करूँ फर्स्ट जो 3 अगस्त वाला मैच है, 3 अगस्त वाला मैच की अगर भाई, उसमें भी अगर बात करके चलो यहाँ से, तो आपको दिख जाएगा पेस को ऑलमोस्ट 6 विकेट मिले हैं, स्पिन को 3 मिले हैं, ठीक है, लेकिन स्पिन भी गेम में रहती है। अगर ये 100 के मैचेस के थे, लेकिन 100 का सिनेरियो थोड़ा अलग होता है, T20 का सिनेरियो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करके चलो 18 जून 2009 का एक मैच है यहाँ पे, जिसका डेटा मेरे को मिला है, ठीक है, न्यूजीलैंड वुमन और इंडिया वुमन का ही। न्यूजीलैंड वुमन ने 20 ओवर में 145 रन लगाए भाई, और इंडिया वुमन ने उसमें 93 मार के 9 विकेट पे उस मैच को न्यूजीलैंड वुमन ने आराम से जीत लिया था, क्योंकि डिफेंड कर लिया था स्कोर। यहाँ पे पेस को मिले 7, काफ़ी पुराना मैच है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर रिसेंट में जो 2024 में मैच हुआ 100 के, उसमें आप देख सकते हो दोनों ही बेटर है, लेकिन स्पिन ज़्यादा गेम में आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करूँ 14 अगस्त में 5 और 9 कितने हो गए, 5 और 9 ऑलमोस्ट 14 विकेटें, और यहाँ पे 3 17 विकेटें यहाँ पे लेके गया है स्पिन आराम से 3 मैचेस के अंदर। तो स्पिन गेम में रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना नोटिंगम के ग्राउंड पे भाई, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, हेड टू हेड के कुछ रिकॉर्ड्स ले आया है तुम्हारा भाई, हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स है। वीडियो में लास्ट तक पूरे बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि चीज़ें आज आगे भी काफ़ी आपको मिलने वाली है। अगर यहाँ से बात करूँ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, तो भाई हेड टू हेड का रिकॉर्ड्स क्या रहने वाला है। अगर हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स में आपको बात करूँ, 30 मैचेस दोनों टीमों के बीच में खेले जा चुके हैं, 22 जीते इंग्लैंड ने, 8 मैचेस यहाँ पे इंडियन वुमन ने जीते हैं, ठीक है। अभी दुबई 2024 में ही मैच हुआ इनके दोनों के बीच में, जिसको आराम से इंडिया ने जीत लिया था चेस करते टाइम पे, ठीक है, ओ सॉरी आराम से उसको जीत लिया था। अगर आप देखोगे यहाँ से 126 इंग्लैंड वुमन ने लगाए, और 127 आराम से 19 ओवर में लगा के उसको जीत गई थी इंडिया की टीम। यहाँ से बात करूँ एरन जोन्स के, उसमें भाई आए थे 25, हैदर नाइट उसमें 52 मार के गई थी भाई। यहाँ से अगर बात करूँ कैंप की, तो 2 विकेट उसने लिए थे, सोफिया स्केलेटन ने 2 विकेट लिए थे, यहाँ से चार्ली डीन ने 1 विकेट लिया था। स्मृति मंदाना को भाई 48 रन की बढ़िया पारी खेली थी, यहाँ से 29 रन बनाए थे जेमी रॉड्रिक्स ने, ठीक है। यहाँ से पाटिल ने भाई 3 विकेट्स निकाले थे, जो हमेशा ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर रहती है। यहाँ से अगर बात करूँ अमनदीप कौर की, 2 विकेट उसने निकाले, काई शेख ने यहाँ पे 2 विकेट निकाले थे। अब वानखेड़े के ग्राउंड पे एक मैच हुआ इनके बीच हेड टू हेड 2023 के अंदर, ठीक है, उसकी अगर बात करूँ इंग्लैंड वुमन ने आराम से जीत लिया था, बहुत
लो स्कोरिंग मैच था। अगर बात करूँ 20 ओवर में 80 रन ही बना पाई थी इंडियन वुमन, और इंग्लैंड वुमन ने आराम से उसको 82 रन बना के जीत लिया था, वो भी 11 ओवर के अंदर। जेमी रोड्रिक्स के उसमें भी स्कोरिंग आया था। अगर आप एक पैटर्न देखोगे, जेमी रोड्रिक्स ने दुबई में भी रन्स लगाए, वानखेड़े में भी रन्स लगाए। स्मृति मंदाना हालांकि स्कोर ही उतना बड़ा नहीं था, लेकिन 10 रन लगा पाए। यहाँ से भाई रेणुका सिंह ने 2 विकेट निकाले, दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट निकाले, और भाई पूजा वत्सेकर ने 1 विकेट निकाला था। ठीक है, बात करूँ एलाइस कैप्सी की 25 रन वो मार के गई थी। नेथले स्कोर ब्रंट 16 रन लगाए थे भाई। चार्ली डीन ने 2 विकेट निकाले, लॉरा बेल ने 2 निकाले, और भाई एस ग्लेन ने 2 विकेट निकाले थे। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न रहा था इनका जो रिसेंट 2024 और 23 के आंकड़े थे हेड टू हेड के। उसमें अगर आप देखोगे कुछ के रिपीटेड नाम आपको नजर आ रहे हैं, वो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, आपको शो हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लैंड की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है इस मैच में। अगर बात करूँ डाइनल वॉट भाई यहाँ से ओपन करेंगे सोफी डंकले के साथ। ठीक है, डंकले के साथ, और यहाँ से पेज स्कोफील्ड, ठीक है, वो आएंगे। 1 डाउन राइट हैंडेड बैट्समैन है, नहीं आई हैं अभी रिसेंट में। रिकॉर्ड क्या है वो बता देता हूँ पेज के। यहाँ से नेथले स्कोर ब्रंट करेगी 1 डाउन। 2 डाउन यहाँ से आएंगे एलाइस कैप्सी, फिर एमी जोन्स, एमली एमरोट, और यहाँ से चार्ली डीन, सोफी एस्केलेटन, और यहाँ से भाई लिंसी स्मिथ और लॉरा बेल। ठीक है, अगर बात करूँ सोफी एस्केलेटन भाई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वर्ल्ड की नंबर 1 बॉलर है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैं अब से नहीं बता रहा, जब WPL चल रहा था तब से इनके बारे में बताता आ रहा हूँ। क्लास प्लेयर है, बेस्ट CVC की ऑप्शन रहेगी, ज़रूर रख के चलना। स्पेशल ग्रैंड लीग के लिए अंदर बता रहा हूँ, ग्रैंड लीग में ये आपको बड़ा कुछ करके दे सकती है, तो बेस्ट CVC का ऑप्शन मैं बता के चल रहा हूँ यहाँ से सोफी एस्केलेटन को। ठीक है, लिंसी स्मिथ भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन ज़्यादा कैपेबल यहाँ पे सोफी एस्केलेटन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, जरूर ट्राई करना। चार्ली डिन, लॉरा बेल भी अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि इंग्लैंड का पलड़ा ज़्यादा भारी रह सकता है, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, तो ग्रैंड लीग के अंदर एडवांटेज देके चलना इंग्लैंड के प्लेयर्स को। ठीक है, और कुछ यहाँ पे आपको बॉलिंग करती आएगी नेथले स्कोर ब्रंट। ठीक है, और यहाँ से आपको एलाइस कैप्सी भी ओवर करती नजर आ जाएगी। ठीक है भाइयों, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इनके जो 5 मेन बॉलर हैं, एमली आर्लॉट, चार्ली डीन, सोफी एस्केलेटन, लिंसी स्मिथ और लॉरा बेल। ठीक है, ये इनकी लाइनअप रहने वाली है। आगे बढ़े तो आगे भाई इंग्लैंड के वुमेन की T20 करियर के अगर बारे में बात करके चलूँ तो सोफी डंकली के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, एवरेज 121 का है भाई। यहाँ से अगर बात करके चलो ओवरऑल स्ट्राइक रेट, सॉरी एवरेज नहीं स्ट्राइक रेट, यहाँ से डाइनल हुस का स्ट्राइक रेट देख सकते हो आप, एमी जोन्स का देख सकते हो। तो ये ओवरऑल T20 करियर है, इसके बारे में नहीं ज़्यादा हेड टू हेड और वेन्यू का डिस्कशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ से बात करके चलूँ भाई सेम T20 करियर, यहाँ पे इनका भी बॉलिंग का है। इनका इंग्लैंड वुमेन में जितने भी बॉलर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे जिसने भी बॉलिंग करी है, चार्ली डेन, लिंसी स्मिथ, लॉरा बेल, आप सबके यहाँ पे इकोनॉमी देख सकते हो, विकेट्स देख सकते हो। ठीक है, और इसमें बाकी आगे चलते हैं, आगे के बारे में बात करते हैं। रीसेंट फॉर्म को किस किस की क्या है भाई। डाइनल वॉट, ह्यूज, तो आप देख लो यहाँ से 34, 12, 65 और 21, 60 ये रिसेंट 5 मैचेस में करके आ रही है भाई। अगर सोफी डंकले की बात करूँ 10, 26, 31, 9 और 3 ये रिसेंट के 5 मैचेस में करके आ रही है। नेथले स्कोर ब्रंट अब से नहीं भाई, बेस्ट CVC की ऑप्शन रहेगी सारी टीमों के अंदर। सोफी एस्केलेटन के साथ आप जरूर ट्राई करना नेथले स्कोर ब्रंट को, बेस्ट ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देगी, प्लस ऊपर आती है बैटिंग करने, जरूर रख के चलना। ठीक है, प्रॉप स्कोफील्ड की बात करूँ भाई, यहाँ से अगर 34, 37, 30 और यहाँ पे 0 का सिनेरियो रहने वाला है। एलाइस कैप्सी भाई 5 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट, यहाँ से 20 रन और यहाँ से 16 रन 3 विकेट, 24 रन 1 विकेट, ये रिसेंट की फॉर्म है इन सबके। ठीक है, बात करूँ एरन जोन्स ने रिसेंट में भाई 2 सेंचुरीज लगा के आ रही है। ठीक है, और एक 22 और 16 की पारी खेली है। एरन जोन्स का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ से अगर बात करके चलूँ एरलॉट के बारे में तो 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, यानी अगर बात करके चलूँ 6, 7 और 3 10 विकेटें लेके आ रही है भाई 5 मैचेस में, जरूर ध्यान रखना एरलॉट के बारे में। चार्ली डीन की बात करूँ 17 रन, क्योंकि ये ऑलराउंडर है, अच्छी ऑलराउंडर है, मिडल ऑर्डर में बैटिंग भी करती है, आपको बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल निभा के दे सकती है। 17 रन 3 विकेट, 0 विकेट, 17 रन 4 विकेट 1 विकेट और यहाँ से 0 विकेट इसकी रिसेंट फॉर्म है। सोफी एस्केलेटन जिसको मैं सबसे हमेशा बेस्ट बताता हूँ, बल्ले से भी काम कर देती है भाई। अगर बात करूँ सोफी एस्केलेटन की 2 विकेट 22 रन, फिर 4 रन 4 विकेट आप देख सकते हो, 3 फिर यहाँ पे 3 विकेट 15 रन 3 विकेट, ऐसी कुछ है। लॉरा स्मिथ की बात करूँ तो भाई यहाँ से 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 5 विकेट 2 विकेट, ये रिसेंट किया है। लॉरा बेल ने भाई ऑलमोस्ट 6 विकेटें निकाली हैं 5 मैचेस के अंदर, तो ये इंग्लैंड के प्लेयर की रिसेंट फॉर्म है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको बता दूं मैं तो इसमें नेथले स्क्वायर ब्रंट, एलाइस कैप्सी, एरन जोन्स, एरलॉट, ठीक है, एमली एरलॉट,
चार्ली डीन और यहाँ से भाई सोफिया स्केलेटन, ठीक है। ये आपको मस्ट हैव ट्राई है, ज़रूर ट्राई करना ग्रैंड लीग के अंदर। लॉरा बेल के बारे में भी ऑब्वियसली बोलूँगा, लॉरा बेल भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ये 5-6 प्लेयर हैं जो आपको ग्रैंड लीग के अंदर स्पेशल गौर करके चलने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ से ये बात हुई थी रीसेंट फॉर्म की, लेकिन हेड टू हेड में क्या सिनेरियो। अगर डाइनल वॉट की बात करूँ, 26 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड के अंदर। यहाँ से अगर बात करूँ 26 मैचेस के अंदर 618 रन मार चुकी है इंडियन वुमन के अगेंस्ट। और भाई वेन्यू पे ही बताऊँ 3 मैचेस में 110 रन है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, रख के चलना, ठीक है। 26 मैच मतलब स्मॉल लीग में सबकी रहने वाली है, स्मॉल लीग में जरूर ट्राई करके लेना, लेकिन ग्रैंड लीग में सीबीसी भी जरूर ट्राई कर सकते हो, रिस्की में आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे सोफी डंकले की बात करूँ, 10 मैचेस में 184 रन है, 3 मैचेस में 39 रन वेन्यू पे लगाए हैं, बट उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो सोफी डंकले को वैसे मैंने आपको इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं देने को बोला है, लेकिन नेथले स्क्वायर ब्रंट 17 मैचेस में ऑलमोस्ट 470 रन, 15 मैचेस में ये तो हेड टू हेड में लगाए हैं, 15 मैचेस वेन्यू पे खेली है, 434 यहाँ पे भी लगाए हैं, 8 विकेटें भी निकाली हैं। तो इसलिए बोला था बेस्ट सीबीसी में अभी रख के चलना, इंपॉर्टेंट जरूर होके चलेगी। प्रॉब लिचफील्ड के बारे में अगर बता के चलूँ भाई, हेड टू हेड में नहीं खेली है, पहली बार खेलेगी। ये स्कॉयफील्ड, सॉरी लिचफील्ड नहीं, प्रॉब स्कॉयफील्ड, तो इसके बारे में ध्यान रखना, पहली बार खेलेगी, लेकिन वेन्यू पे 2 मैच खेल के 28 रन बनाए हैं। इंडिया के अगेंस्ट अभी तक नहीं खेली है, गेम चेंजर हो सकती है, ध्यान रखना। और रीसेंट फॉर्म में मैंने आपको दिखाई दिया, रीसेंट फॉर्म में भी स्कॉयफील्ड भाई ठीक करके आ रही है, 3 मैचेस के अंदर 34-27 30 मार के आ रही है, जरूर रख के चलना। यहाँ से अगर बात करके चलूँ एलाइस कैप्सी की, 8 मैचेस में 112 रन, कोई विकेट नहीं है हेड टू हेड के अंदर। अगर वेन्यू पे बात करूँ 3 मैचेस, लेकिन प्लेयर बहुत क्लास है, काफ़ी लोगों के आपको सीबीसी भी नजर आएगी ग्रैंड लीग के अंदर, तो ध्यान रख के चलना। 3 मैचेस में 55 रन, 1 विकेट इनका है। एरोन जोन्स 18 मैचेस के अंदर भाई यहाँ से ऑलमोस्ट 300 रन मार चुके हैं इंडिया के अगेंस्ट, और 4 मैचेस में 125 रन लगा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। वेन्यू में मिडल ऑर्डर में खेलने आती है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रख के चलना। चार्ली डीन 3 मैचेस में 3 विकेटें निकाली हैं, ठीक है। वेन्यू पे कोई विकेट नहीं है। एस्केलेटन 15 मैच में 20 विकेट निकाल चुकी है, तो इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रख के चलना। यहाँ से अगर मैं बात करके चलूँ लॉरा स्मिथ की, तो भाई लॉरा स्मिथ 3 मैचेस में 5 विकेट इसने निकाले हैं, और हेड टू हेड में। और वेन्यू पे बात करूँ 2 मैचेस में 3 विकेट निकाल चुकी है। लॉरा स्मिथ वो थी, लॉरा बेल की बात कर लेते हैं, तो भाई लिंसी स्मिथ है, सॉरी नाम में कंफ्यूज मत हो ना, लिंसी स्मिथ और लॉरा बेल, ठीक है। लॉरा बेल ने 5 मैचेस में इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेटें निकाली हैं, और 2 मैच में 3 विकेटें वेन्यू पे भी निकाली है, ठीक है। ये ओवरऑल अगर इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर दोबारा से डिस्कशन करूं तो नेथले स्क्वायर ब्रंट, प्रॉप स्कॉयफील्ड का ध्यान रखना, स्कॉयफील्ड का, क्योंकि ये प्लेयर नहीं है, कुछ बड़ा करके जा सकती है इंडियन वुमन के अगेंस्ट, ग्रैंड लीग में बेस्ट रहेगी, जरूर ट्राई करना। फिर दूसरा नाम यहाँ से एरलोट का लूँगा, वो भी नहीं खेली है, ठीक है, एरलोट इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन वेन्यू पे खेल के उसने 3 मैच में 3 विकेटें निकाले, 31 रन भी लगाए हैं। एरलोट का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगी, गेम चेंजर रहेगी। चार्ली डीन, सोफिया स्केलेटन, दोनों का ध्यान रखना, ठीक है। लॉरा बेल, लिंसी स्मिथ और लॉरा बेल पे आप ऑलमोस्ट रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग ओवर कौन डालेगा? लॉरा बेल, लिंसी स्मिथ और चार्ली डीन इनके स्टार्टिंग ओवर्स डालेंगे डेथ में। लॉरा बेल, सोफी स्केलेटन और यहाँ से भाई लिंसी स्मिथ, ये आपको डेथ में डालती नजर आएंगी, ठीक है। यहाँ से अगर बात करूँ नीचे जो बेंच पे प्लेयर है इनके, लॉरा फिलर, ठीक है, आई बोंग और ये बीटमॉन्ट, ठीक है, टी बीटमॉन्ट, इनके भी रिसेंट फॉर्म में आप देख लेना, अगर खेलते हैं तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ये इनके बेंच के प्लेयर हैं जो नीचे शो हो रहे हैं आपको। अब बात कर लेते हैं इंडिया के वुमेंस की। भाई इंडिया के वुमेंस की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या है? तो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 में स्मृति मंदाना, सफाली वर्मा, जेमी रोड्रिक्स जो 1 डाउन आएंगी, हरमनप्रीत कौर, रिचा घोष, दीप्ति शर्मा जो ऑलराउंडर है, सीबीसी आपकी बेस्ट चॉइस मिलेगी, अमनजीत कौर, स्नेहा राणा, यहाँ से अगर बात करूँ राधा यादव, फिर अरुंधति रेड्डी हैं, उसके बाद शाइली सतगरे। आपने WPL में देखा भी होगा शाइली सतगरे को, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, बढ़िया बॉलिंग करती है, इंपॉर्टेंट विकेट लेती है, शायद आपको डेथ में भी बॉलिंग करती नजर आएगी इंडिया की साइड से। ये इंडिया की भाई ओवरऑल T20 करियर है सारे प्लेयर्स के, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं हेड टू हेड और वेन्यू पे बात करूंगा। ये उनके बॉलर्स का करियर है T20, तो ये आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करें चलो इंडियन वुमन के जो रीसेंट फॉर्म है, रीसेंट फॉर्म में अगर देखोगे सफाली वर्मा WPL में बहुत तगड़ा कर रही थी भाई, लेकिन उसके बाद भी 80, 43 और 40 की बड़ी पारियां खेल के आई है रीसेंट के 5 मैचेस के अंदर। मंदाना के बारे में बात करूं तो मंदाना ने भी 250 लगाई हैं 5 मैचेस में। जेमी रोड्रिक्स 103 रन लगा के आई हैं, 44, 37, 41 ये स्कोर रहा है इनका 5 मैचेस में,
तीनों की तीनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है। शेफाली वर्मा तो हार्ड हिटर है, आप जानते भी हो, ओपन करेगी स्मृति मंदाना के साथ और हार्ड हिटिंग करती है। लेकिन अगर मैं किसी पे रिस्क लेने की बात बताऊं तो जेमी रॉड्रिक्स पे आप रिस्क लेके चल सकते हो, ठीक है। उनसे बेटर आपके पास हरमनप्रीत कौर का ऑप्शन है, क्योंकि जेमी रॉड्रिक्स को आप ड्रॉप करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरमनप्रीत कौर एक बढ़िया प्लेयर है और WPL में भी रिसेंट में बहुत तगड़ा करके आई थी, और रिसेंट में अभी जो मैचेस खेले हरमनप्रीत कौर ने उसमें भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 हाफ सेंचुरी से चुकी है 40-41 रन से, और 1 हाफ सेंचुरी लगाई भी है, बाकी 28-30 की पारी खेली है। तो स्कोरिंग पैटर्न के आगे हैं, बार बार स्कोर कर रही हैं भाई। ऋचा घोष का आप देख लो यहाँ से, ये पैटर्न है भाई, उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन WPL में बढ़िया करके गई थी। ऋचा घोष का सीन ये है भाई, करो या मरो वाली प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे फॉरेन कंडीशंस है, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। तो फॉरेन कंडीशंस में आपको ये चीज़ें ज़्यादा गौर करके चलनी है। दीप्ति शर्मा, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ठीक है, और भाई बॉलिंग भी करती है, और आपको पता है दीप्ति शर्मा इंडिया की मेन ऑलराउंडर्स में आती है। बेस्ट CVC की ऑप्शन रहेगी, जरूर रख के चलना। स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, दोनों का नाम ध्यान रखना। बेस्ट CVC में अभी दे के चल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। फिर यहाँ से अमनजोत कौर के बारे में बात करूँ, राइट आर्म मीडियम फास्ट प्लस हार्ड हिटिंग भी करती हैं, अच्छे हिट लगाती हैं। WPL में आपने देखा होगा जब हम इनको अपनी टीम्स में लेके भी चल रहे थे, ठीक है। प्रॉपर इंडिया की बॉलर है, टॉप 5 बॉलर्स में आती है, पूरे 4 ओवर आपको डालती नजर आएगी। स्नेह राणा के बारे में बात करूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट रिसेंट फॉर्म देख लो, 4 और 5 विकेट एक मैच में भी निकाल के ला रही है, ठीक है। और यहाँ से अमनजोत कौर ने भी 3 विकेट एक मैच में निकाले हैं, 18 रन 3 विकेट और 5 रन 3 विकेट इन्होंने एक मैच में और निकाले हैं। राधा यादव के बारे में बात करूँ तो ये भी भाई 5 मैचेस में ऑलमोस्ट 6 विकेटें लेके आ रही है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा करके आ रही है। और यहाँ से अरुंधति रेड्डी के बारे में बताओ, राइट आर्म मीडियम फास्ट, बिल्कुल इग्नोर करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर ज़्यादा आपको इंडिया की तरफ से साइली सतगरे को भी आप ड्रॉप करके चल सकते हो, लेकिन डेथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। वैसे अरुंधति रेड्डी को ड्रॉप करके चल सकते हो। स्नेह राणा, राधा यादव, दोनों का नाम ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक है ग्रैंड लीग के लिए। यहाँ से अगर 4-5 प्लेयर आपको पिक करने की बात करूँ तो स्नेह राणा, राधा यादव ध्यान रखना, दीप्ति शर्मा, यहाँ से स्मृति मंदाना, ठीक है, और अमनजोत कौर, ये 5 प्लेयर्स हैं जिनको आप ट्राई कर अमनजोत कौर नहीं, सॉरी, हरमनप्रीत कौर। तो ध्यान रखना ये 5 प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें आपको ट्राई करना है, रेस्ट ज़्यादा आपको टीम में रखने की ज़रूरत नहीं है इंडिया टीम से। फॉरेन कंडीशंस है, इंग्लैंड इंडिया पे हैवी दिख सकती है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप टीम फॉर्म करके जरूर चलना। अब आगे अगर बात कर लेते हैं हेड टू हेड वेन्यू, तो हेड टू हेड वेन्यू अगर आप देखोगे तो हेड टू हेड वेन्यू में भाई 13 मैचेस खेल के भाई शेफाली वर्मा ने 206 रन लगाए हैं इनके। अगर हेड टू हेड की बात करूं, वेन्यू स्टैट्स पे बात करूं, 2 मैच में 55 रन लगाए हैं वेन्यू पे, यानी खेल चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है ऋचा घोष। फॉरेन कंडीशन में बढ़िया खेलती हैं, जरूर ट्राई करना ग्रैंड लीग के लिए। स्मॉल लीग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मृति मंदाना के बारे में बता दूँ, वर्ल्ड क्लास प्लेयर भाई, हमारी टीम की बेस्ट बैट्समैन, जरूर ट्राई करके चलना। 21 मैचेस में 724 रन है, 2 मैचेस में 55 रन लगाए हैं, जरूर कर रख के चलना। ये हर कंडीशन में खेलने वाली प्लेयर है, बेस्ट CVC की ऑप्शन भी ग्रैंड लीग के लिए और स्मॉल लीग के लिए रहने वाली है। यहाँ से जेमी रॉड्रिक्स के बारे में अगर बात करके चलूँ, जेमी रॉड्रिक्स, तो भाई जेमी रॉड्रिक्स का सीन थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ से अगर बात करूँ 13 मैच में 217 रन है, ठीक है, 2 मैचेस के अंदर 93 रन लगाए हैं। फॉरेन कंडीशन में हमेशा अपनी परफॉर्मेंस देती है ये प्लेयर, क्लास प्लेयर है। T20 जैसा फॉर्मेट खेलती है लेकिन स्लो स्टार्ट करती है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने थोड़ा जेमी रॉड्रिक्स को आपको पिक करने के लिए सिर्फ ग्रैंड लीग में सजेस्ट किया है, स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करके चल सकते हो भाई। हरमनप्रीत कौर 26 मैच में 432 रन, नीड पड़ती है, बॉलिंग भी कर लेती है, 2 विकेट्स ले भी रखे हैं हेड टू हेड में। 6 मैचेस में 38 रन है, वेन्यू पे बिल्कुल फ्लॉप है। अगर वेन्यू वाइज इनके आप देखोगे ना स्कोरिंग पैटर्न, तो बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में ना भाई, अब ये नॉटिंघम का ग्राउंड है, फॉरेन कंट्रीज़ में चीज़ें बदल जाती है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे विकेट्स हमारे गिर सकते, तभी मैंने आपको बोला इंग्लैंड ज़्यादा फेवरेबल रहेगी, तो उसी अकॉर्डिंग, क्योंकि हम फैंटेसी के प्रोस्पेक्टिव से चल रहे हैं, हम तो चाहते हैं इंडिया जीते, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट नहीं किया, कर लेना भाई। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है आप लोगों के लिए। स्नेह राणा वेन्यू पे नहीं खेली है भाई, राधा यादव नहीं खेली है, अरुंधति रेड्डी पहली बार खेलेगी। साइले सतगरे WPL से ही सिलेक्ट हुई है, बहुत अच्छी बॉलिंग करके आई थी इंडियन टीम में, ठीक है। तो ना तो ये हेड टू हेड में खेली है, ना ही ये उसमें खेली है, तो ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। डेथ में अगर बॉलिंग करेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर यहाँ से अगर बात करो सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए, ये स्मॉल लीग के प्रोस्पेक्टिव से आप देख लेना, सिलेक्शन रेट है, बाकी जो भी अपडेट होगी वो टेलीग्राम पे मैं जरूर दूंगा, तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना। स्टार्टिंग ओवर डालेगी साइले सतगरे, अरुंधति रेड्डी और स्नेह राणा। डेथ में डालेगी अमनजोत कौर,
अरुंधति रेड्डी और दीप्ति शर्मा। इसलिए मैंने साहिल सतगरे को आपको डेथ के लिए स्पेशल फोकस करने को, क्योंकि इसके ओवर है ना डेथ से पहले ही पूरे करवा दिए जाएंगे। अरुंधति रेड्डी मेन बॉलर है, इसलिए वही डेथ में आती है। उसके साथ राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर अमनजोत कौर आएगी, ठीक है। और रहे से ओवर जो करेगी वो करेगी दीप्ति शर्मा, ठीक है। उसको तो मैंने आपको सीवीसी दे ही दिया है ऑलरेडी। अगर यहाँ से बेंच की बात करूँ, क्रांति गौड़ है, यशिका भाटिया है, हरलीन दोयल है और यहाँ से चारानी है। चारानी के बारे में अगर मैं बात बता दूँ आपको, अंडर 19 से आई थी WPL के अंदर, अंडर 19 में बहुत तगड़ा करा, WPL में भी इन्होंने विकेट निकाले। रिसेंट फॉर्म देखोगे 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। भाई बहुत अच्छी बॉलर है, जरूर रख के चलना अगर खेलती है तो, ठीक है। चारानी कम उम्र की बॉलर, मतलब बहुत कम एज है भाई, रिसेंट ही सिलेक्ट हुई है इंडियन टीम में, ठीक है। तो खुशी होगी अगर ये खेली तो भाई, बेस्ट सीवीसी के ऑप्शन भी बन सकती हैं ग्रैंड लीग के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैचअप पे गौर कर लेते हैं। मैचअप में अगर बात करूँ डाइनल वॉट के बारे में, तो भाई डाइनल वॉट किसके अगेंस्ट आउट है भाई? दीप्ति शर्मा, ठीक है। दीप्ति शर्मा ने ऑलमोस्ट 6 बार आउट कर रखा है 21 इनिंग्स के अंदर, ध्यान रखना है। इसलिए डाइनल वॉट को ड्रॉप करने का सजेशन भी स्मॉल लीग के लिए अंदर दिया है। ग्रैंड लीग में रखो, ग्रैंड लीग में बड़ा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जब अपनी होम कंडीशंस होती है ना तो उस टाइम पे ऐसे प्लेयर्स चल जाते हैं। राधा यादव ने 8 इनिंग में 2 बार आउट कर रखा है। अरुंधति रेड्डी ने भाई 2 बार आउट किया हुआ है 5 इनिंग के अंदर। स्नेह राणा ने भी 3 बार आउट किया हुआ है 5 इनिंग के अंदर। अब ये जो है ना, इसमें कुछ स्टैट्स आपको इंटरनेशनल मिलेंगे, कुछ आपको WPL के स्टैट्स मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। नेथली स्क्वायर ब्रंट राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट, बॉलिंग भी करेगी, बेस्ट सीवीसी रहेगी। पिक जरूर करके चलना, हर टीम का पार्ट रहेगी, आंख बंद करके रखना है। दीप्ति शर्मा 4 विकेट है भाई, 4 बार आउट कर चुके दीप्ति शर्मा, आपको नाम बार बार याद आएगा। राधा यादव, ठीक है, 2 बार आउट कर चुके 10 इनिंग में। अरुंधति रेड्डी ने 1 बार, चारानी ने 1 बार, चारानी अभी WPL में आउट किया था नेथली स्क्वायर ब्रंट को, मैंने वो मैच देखा भी था, ठीक है। स्नेह राणा 2 बार आउट कर चुके हैं 8 इनिंग में। अगर यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको नाम दिखेंगे तो 3 ही प्लेयर के ज़्यादा दिखेंगे जिनके बारे में रिसेंट बताया, दीप्ति, स्नेह राणा, राधा यादव। नाम मत भूलना, नाम जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एलाइस कैप्सी, अमनजोत, हरमनप्रीत कौर के आगे भाई 1 बार आउट है 2 इनिंग के अंदर। दीप्ति शर्मा के अगेंस्ट 1 बार आउट है, स्नेह राणा के अगेंस्ट 1 बार आउट है। 3 नाम आपको मैक्सिमम दिखेंगे। अब यहाँ से एमी जोन्स का अगर आप देखोगे, तीनों ही नाम आपको दिख रहे हैं। 2 बार आउट दीप्ति ने, 1 बार राधा यादव, 1 बार स्नेह राणा। ये आपको सामने स्टैट्स खुद ही बहुत बयां कर रहे हैं कि यहाँ पे दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और राधा यादव मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक है। पहले ही आपको बता दिए थे, इसलिए अभी भी रख के चलना है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कुछ इंडियन प्लेयर्स के बारे में। ज़्यादा मैंने मैचअप्स नहीं रखे, 4-4 प्लेयर के मैचअप्स है। आगे वीडियोज़ में और ज़्यादा मैचअप्स आपके लिए लाऊंगा भाई। यहाँ से स्मृति मंदाना है भाई, अगर बात करके चलूँ, ठीक है। स्मृति मंदाना ब्रंट के अगेंस्ट 7 बार आउट है भाई 29 इनिंग के अंदर, लेकिन रन्स भी आपको बता दूं 189 बॉल में 177 रन लगा चुके हैं। एलाइस कैप्सी की बात करूं, 2 बार आउट है एलाइस कैप्सी ने 2 बार आउट किया हुआ है 8 इनिंग में। सोफिया स्केलेटन 5 बार आउट 21 इनिंग में। आपको इसमें भी देखना नाम क्या आएगा, नेथली स्क्वायर ब्रंट, सोफिया स्केलेटन, चार्ली डीन, लिंसी स्मिथ और आईरोंग ने 1 बार आउट किया हुआ है, ठीक है। रोंग नहीं वोंग, ठीक है। तो ध्यान रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बॉलर्स मैं बताऊंगा कौन कौन से रहने वाले हैं। नेथली स्क्वायर ब्रंट, रिचा घोष को 1 बार आउट कर चुके हैं 8 इनिंग में। सोफिया स्केलेटन 4 बार आउट कर चुके हैं, पहले ही बोला था ना बेस्ट सीवीसी की ऑप्शन बनेगी सोफिया स्केलेटन। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, सबको परेशान करती है, वर्ल्ड की टॉप नंबर की बॉलर है सोफिया स्केलेटन, भूलना मत। यहाँ से शेफाली वर्मा स्केलेटन के अगेंस्ट भाई 4 बार आउट, चार्ली डीन के अगेंस्ट 1 बार आउट, 2 बार आई वोंग का भी नाम हर जगह आ रहा है, तो ध्यान करके चलना, खेलती है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, खासकर ग्रैंड लीग के अंदर। यहाँ से नेथली स्क्वायर ब्रंट 1 बार आउट है भाई 11 इनिंग के अंदर। जैमी रॉड्रिक्स को आउट किया 1 बार। सोफिया स्केलेटन ने 4 बार आउट किया है जैमी रॉड्रिक्स को, देख रहे हो। स्केलेटन का नाम 5 बार स्मृति मंदाना, 4 बार रिचा घोष, शेफाली को 4 बार आउट, जैमी रॉड्रिक्स को 4 बार आउट। स्केलेटन का नाम देखो आप बार बार, चार्ली डीन, नेथली स्क्वायर ब्रंट और सोफिया स्केलेटन। और अगर चौथा नाम यहाँ से बॉलिंग में लूँगा तो मैं इनका लूँगा भाई एलाइस कैप्सी, बढ़िया ऑलराउंडर है, छक्के भी मारती है, लंबे लंबे छक्के मारती है, थोड़ी हेल्दी हैं, बहुत सही खेलती है भाई, ध्यान रखना उनके बारे में, ठीक है। अगर आगे बात करूं, ये अब बना लेते हैं भाई ओवरऑल स्टैट्स थे, जिनको स्टैट्स देखने हो पीछे करके भी देख सकते हैं। चलो अब बना लेते हैं स्मॉल लीग टीम।
तो मेरी स्मॉल लीग की टीम भाई कुछ इस तरीके से रहने वाली है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। ऋचा घोष को मैंने टीम में लिया है, स्मृति मंदाना, डायनल वोट और जेमी रॉड्रिक्स को लिया है जो फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छा खेलती है। ठीक है, स्मॉल लीग के लिए बेस्ट पिक है, दुनिया लेके जाएगी, हम भी लेके चलेंगे। नैथली स्क्वायर ब्रंट जिसको कैप्टनसी दिया मैंने टीम के अंदर, वाइस कैप्टनसी दिया एस्केलेटन को, जो भी मैंने आपको मैचअप में रिकॉर्ड दिखाए थे, आप पीछे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से दीप्ति शर्मा, एलाइस कैप्सी, स्नेह राणा को रखा है, राधा यादव और चार्ली डीन को रखा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरी स्मॉल लीग की टीम थी जो 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर रहने वाली है। अब इससे रिलेटेड जितने भी ग्रैंड लीग के पिक्स हैं वो थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ। सब फटाफट पहले इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बेस्ट पिक के बारे में बात करूँ जिनको कम लोग लेके चलेंगे, आपको लेके चलना है भाई एक एरन जोन्स जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, तो इनको जरूर लेके चलना है, ए जोन्स को, इनको जरूर ट्राई करना है। फिर नाम आपने सुना होगा, ठीक है, स्कॉलफील्ड भाई पहली बार खेलेगी, मतलब डू नॉट प्ले रही है ना, वेन्यू पे खेली है 2 मैचेस, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम चेंजर हो सकती है, जरूर टीम में ट्राई करके लेके चलना, मेरी तरफ से भी आपको गेम चेंजर रहने वाली है। अगर यहाँ से और बात करके चलूँ मैं, फिर आने वाली है भाई यहाँ से अमनजोत कौर। ठीक है, जो गेम चेंजर की लिस्ट में रहेगी, इसलिए गेम चेंजर लेके भी चल रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को दे भी रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ताकि ध्यान रखना। ठीक है, तो इनको जरूर रख के चलना है आपको। बाकी स्नेह राणा वगैरह के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इधर से अगर बात करके चलूँ, यहाँ से खेलेगी भाई साइली सतगड़े, पहली बार खेलेगी, पहले नहीं खेली है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी हमारे और प्लेयर्स है जो वेन्यू पे नहीं खेले, राधा यादव की बात करूं यहाँ से, ठीक है, स्नेह राणा की बात करूं, तो ये सब नहीं खेले, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ से और बात करके चलो लॉरा बेल के बारे में, ठीक है, ये कुछ गेम चेंजर्स है जो मेरी नज़र में मेरे को सही लग रहे हैं कि ये गेम चेंज कर सकते हैं जीएल के अंदर, इसलिए मैंने गेम चेंजर ऐसे रखे हैं। जरूर ट्राई करना, गेम चेंजर में आपको इंपॉर्टेंट रोल निभा के दे सकते हैं ग्रैंड लीग के अंदर। अब कैप्टन, वाइस कैप्टन और बेस्ट कैप्टन उठा लेते हैं, उसके बाद अगर कुछ रिस्की सीवीसी में हमें चेंज करना होगा वो भाई तुम्हारा भाई जरूर बताएगा तुम्हें। ठीक है, बेस्ट सीवीसी में आएगी स्मृति मंदाना, अगर बात करूं यहाँ से। ठीक है, हरमनप्रीत कौर का भी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, आप मेरी स्मॉल लीग टीम में हरमनप्रीत कौर को भी रख सकते हो जेमी रॉड्रिक्स की जगह पे, बट मैंने जेमी रॉड्रिक्स को रखा है। हरमनप्रीत कौर का ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 6 मैचेस में ऑलमोस्ट 20 से भी नीचे का रिकॉर्ड है, इसलिए लेके चल नहीं रहा। एक ध्यान रखना, अगर हरलीन दोयल खेली तो भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन दे सकती है, हालांकि ज़्यादा बैट्स बैटिंग में है, प्रॉपर बैटर है और अच्छा खेलती है कंडीशन वाइज, तो हरलीन दोयल को मैं जरूर लूँगा अगर स्मॉल लीग में खेलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये मैं आपको सीवीसी के ऑप्शन देके चल रहा हूँ जो आपको सीवीसी ट्राई करने हैं। ठीक है, नैथली स्क्वायर ब्रंट, दीप्ति शर्मा सीवीसी के ऑप्शन आएंगी। यहाँ से बात करूँ रहने वाली हैं सोफी एस्केलेटन। ठीक है, ये मेरी नज़र में बेस्ट सीवीसी रहने वाले हैं, नैथली स्क्वायर ब्रंट, सोफी एस्केलेटन, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर और यहाँ से स्मृति मंदाना। ठीक है, रिस्की सीवीसी की अगर यहाँ से बात करके चलूँ, रिस्की सीवीसी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन डायनल वॉट जब खेलती है तो बहुत बड़ा स्कोर लगाती है, ध्यान रखना, रिस्की सीवीसी में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने उनको रिस्की सीवीसी की श्रेणी में रख के चलाऊँ। और यहाँ से अगर बात करके चलूँ ऑलराउंडर सेक्शन से, तो रिस्की सीवीसी में एलाइस कैप्सी बड़ा रोल निभा सकती है, स्नेह राणा का भी सेम सिनेरियो है, बड़ा रोल निभा के चल सकती है स्नेह राणा। ठीक है, अगर इधर से बात करके चलूँ तो यहाँ से आपको चार्ली डीन अच्छा रोल निभा के चल सकती है, और रेस्ट उतने चांसेस नहीं है। यहाँ से आप शेफाली को भी यहाँ से आप इसको जेमी रॉड्रिक्स को भी रिस्की सीवीसी के अंदर रख सकते हो। तो ये रिस्की सीवीसी वाले ऑप्शंस है जो मैंने आपको दिए हैं भाई। ये सारी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी इस पूरी वीडियो के अंदर। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। माना कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन चीज़ें आपको सारी रिकवर मैंने कर दी है, मतलब कवर कर दी हैं। अब इस मैच से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी। अभी तक टेलीग्राम पे नहीं आए तुरंत आ जाओ भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है, वहीं मिलूंगा आपसे टेलीग्राम पे टॉस के बाद। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट मैच की वीडियो में।